आपने अपने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी है? पढ़ी है आपने प्रस्तावना? हाँ, प्रस्तावना नहीं पढ़ी? प्रस्तावना में शब्द ही आता है समानता। तो सुनना, पढ़ी है? यह समानता को कैसे परिभाषित करती है? आप पाएंगे कि प्रस्तावना में समानता के बारे में दो बातों का उल्लेख है, प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। आपके संविधान की प्रस्तावना में दो प्रकार की समानता की बात करी गई है। एक है प्रतिष्ठा की समानता, मतलब आपके सम्मान की समानता, और दूसरा है आपके अवसरों की समानता। भाई आपकी प्रतिष्ठा, मान लो मैंने आपकी इज्जत की समानता दे दी आपको, लेकिन अगर मैंने आपको बढ़ने का मौका ही नहीं दिया आगे, तो मुझे इज्जत को क्या लेकर चाटोगे? मान लो मैं आपको नौकरी करने के लिए सुविधाएं ही उपलब्ध नहीं करा पा रहा हूं, तो आप आगे बढ़ पाओगे? आगे बढ़ने के लिए आपके पास अवसर की समानता भी होना बहुत जरूरी है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये होना भी बहुत जरूरी है आपके आगे बढ़ने के लिए। नहीं तो भैया जो अमीर बाप के बच्चे हैं वही बड़ी बड़ी नौकरियां प्राप्त कर पाएंगे। इसीलिए तो सरकार ने सरकारी स्कूल खोले हैं, जिससे कि गरीब का भी बच्चा पढ़ सके, गरीब का बच्चा भी पढ़ सके। लेकिन हमारे देश के गरीब के बच्चे को पढ़ने की जगह, जो पढ़ाने के लिए टीचर नियुक्त किए जाते हैं, वो पढ़ाने की जगह और ही कुछ समझाते हैं। तो गरीब का है, तेरे तू पढ़ के क्या करेगा? समझ में? जैसे आज के टाइम पे आपको अवसर मिला है पढ़ने का, लेकिन क्या आप पढ़ना चाहते हैं? अपने मन से पूछिए, क्या आप सच में पढ़ना चाहते हैं? आप सिर्फ पास होने के लिए पढ़ना चाहते हैं, आप वास्तविक रूप में पढ़ना नहीं चाहते। आप पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना चाहते, आप सिर्फ पास होने के लिए पढ़ना चाहते हैं। और ये मानसिकता आपके मन में, हमारी शिक्षा प्रणाली में ही अंदरूनी तौर पर आपके मन में डाल दी है कि बच्चों पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना, सिर्फ पास होने के लिए पढ़ना। सबसे ज्यादा टीचर, पर जो अमीर स्कूल के बच्चे, जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं ना, उनके अंदर ये नहीं देखेंगे आप। वो पास होने के लिए नहीं पढ़ते, वो पढ़ने के लिए पढ़ते हैं, वो अपने आप को इनहेंस करने के लिए पढ़ते हैं। ये डिफरेंस है। तो इस समानता, आपको भी वही अवसर मिले जो उस प्राइवेट स्कूल के बच्चे को मिल रही है, ये भी सुनिश्चित करता है समानता का अधिकार आपके लिए, कि आपको भी उतनी ही अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए जितना कि उनके बच्चों को मिल रही है। समझ में आई बात? आपको भी उसी प्रकार की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए जैसे कि उनको मिल रही है, जिससे कि जैसे वो आगे बढ़ रहे हैं वैसे आप भी आगे बढ़ सकें, आप भी आगे बढ़ सकें। लेकिन यथार्थ रूप में मैं आपको बता देता हूं, समाज में अवसर की समानता नहीं होती। जिसके पास पैसा है उसके पास सुविधाएं हैं, और जिसके पास सुविधाएं हैं वो बेहतर करेगा हमेशा। भाई जिसके पास, अब खुद बताओ, गरीब का बच्चा ज्यादा दिन तक क्रिकेट खेल पाएगा? क्योंकि क्रिकेट खेलने के लिए जो इक्विपमेंट चाहिए वो बहुत महंगे हैं, और वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा। एक समय के बाद उसका पिता उसकी डाइट को अफोर्ड नहीं कर पाएगा, क्योंकि जैसे जैसे बच्चा आगे बढ़ता है उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है, और उसका पिता उतना नहीं। तो कहने के लिए हमारे देश में अवसर की समानता है, लेकिन वास्तविक रूप में अवसर की समानता आज भी कोसों दूर है। सचिन तेंदुलकर के बेटे का मुकाबला एक सामान्य घर का बेटा कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जिस प्रकार की सुविधाएं उनके पास है उस प्रकार की सुविधाएं उस बच्चे के पास नहीं है। हाँ, अगर उसके अंदर टैलेंट है और उसको अगर सरकारी सहयोग मिल जाता है तो वो जरूर एक बड़ा खिलाड़ी बन सकता है। समझ में आई बात? समझ? आगे सुनो। अवसर की समानता का अर्थ है कि समाज के सभी वर्गों को समान अवसर मिले। लेकिन जब समाज में अनेक सामाजिक विषमताएं व्यक्त हों तो वहां समान अवसरों का क्या मतलब हो सकता है?
संविधान स्पष्ट करता है कि सरकार बच्चों, महिलाओं तथा सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की बेहतरी के लिए विशेष योजनाएं व निर्णय लागू कर सकती है। आपने नौकरियों में पिछड़े वर्गों की बेहतरी के लिए विशेष योजनाएं व निर्णय लागू कर सकती है। आपने नौकरियों और स्कूलों में प्रवेश के लिए आरक्षण के बारे में अवश्य सुना होगा। आपको संभवतः आश्चर्य भी हुआ होगा कि समानता के सिद्धांत का पालन करने के बावजूद यहाँ आरक्षण की, आप सबने आरक्षण का नाम सुना होगा, रिजर्वेशन। बहुत लोग इस शब्द पर भन्ना जाते हैं। आरक्षण शब्द जब आता है तो बहुत लोग भन्ना जाते हैं, बहुत लोग भन्ना जाते हैं कि SC, ST, OBC को आरक्षण क्यों मिलता है। आज के टाइम सब तो एक बराबर है। जब संविधान समानता की बात करता है, इक्वालिटी की बात करता है, तो इनको जाति के आधार पर रिजर्वेशन क्यों मिलता है, आरक्षण क्यों मिलता है। तो मैं आपको बता देता हूँ। अभी मैंने आपको एक उदाहरण दिया ना, क्या उदाहरण दिया? सचिन तेंदुलकर के बेटे का क्या मुकाबला एक गरीब घर का बच्चा कर सकता है? कर सकता है जब उसे सरकार का सहयोग मिले। हाँ, जब सरकार से उसे कुछ एक्स्ट्रा मिले, सरकार से जब उसे कुछ एक्स्ट्रा सहयोग मिले, तभी वो सचिन तेंदुलकर के बेटे का मुकाबला कर सकता है। तो ऐसे ही समाज में SC, ST और OBC एक लंबे समय से पिछड़े हुए थे, एक लंबे समय से। SC, ST को तो आप मान लीजिए वैदिक काल से ही, उत्तर वैदिक काल से ही वो पिछड़े हुए थे। उत्तर वैदिक काल, आज से मैं 2000 कितना चल रहा है, 23 चल रहा है ना, 23 चल रहा है ना, 2023 को मैं छोड़ देता हूं, 2023 को मैं छोड़ देता हूं। इससे भी 1000 पहले से वो लोग, 1000 साल पहले से वो पिछड़े हुए थे। 1000 साल लगा, तो कितने साल? 1000 साल, 3000 है ना, 2022 चल रहा है, 3022 साल से वो पिछड़े हुए हैं। तो अगर उनको आगे बढ़ाना है तो उनको कुछ एक्स्ट्रा, उनको पुशअप करने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा उनको करना पड़ेगा ना उनके लिए, तभी तो वो compete कर पाएंगे ना। तो सरकार ऐसे लोगों को, ऐसे जैसे मैंने आपको उदाहरण एक दिया ना सचिन तेंदुलकर के बेटे का और वो सामान्य घर के बच्चे का, वो सामान्य घर का बच्चा सचिन तेंदुलकर के बेटे को तभी बीट कर सकता है जब सरकार उसको थोड़ा एक्स्ट्रा दे, एक्स्ट्रा उसके पीछे कुछ, उसको थोड़ी एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी दे, कुछ उसको रिलैक्सेशन दे कि हाँ तू इतना भी कर लेगा। अगर 100 में से तू 70 नंबर 50 नंबर भी ला लेगा तब भी तू उनके बराबर हो जाएगा, तभी वो कर पाएगा। तो इसी तरीके से जो हमारी पिछड़ी जातियां हैं उनको भी सरकार इसी प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराती है कि मान लो एक पिछड़ी जाति का बच्चा है और एक अपर कास्ट का बच्चा है और स्कूल में या कॉलेज में या सरकारी नौकरी में प्रवेश की नौकरी की है, तो उसमें अगर वो बच्चा 60 नंबर भी लाता है और जनरल का बच्चा 80 नंबर भी लाता है तो दोनों के नंबर को एक बराबर कर दिया जाता है। उसे ग्रेस मार्क्स देके, उसको उसकी जाति के आधार पर ग्रेस मार्क्स देकर उसको उससे ऊपर कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसके समाज ने, उस बच्चे के समाज ने एक लंबे समय में अत्याचार झेला है, जिस कारण से वो बच्चा अभावपूर्ण परिस्थितियों से आ रहा है। और आप जिस परिस्थिति से आ रहे हैं, आप बहुत ही संपन्न परिस्थिति से आ रहे हैं। एक बार के लिए आपको मौका नहीं मिलेगा, चल जाएगा, लेकिन आज अगर उसको मौका नहीं मिलता तो उसके समाज का उद्धार नहीं हो पाएगा, वो फिर उसी गर्द में चला जाएगा, उसी बर्बाद जिंदगी में चला जाएगा। इसलिए अगर उसे निकालना है उस जिंदगी से तो हमें उसको कुछ अतिरिक्त सहूलियत देनी पड़ेगी, उसको अतिरिक्त सहूलियत देनी पड़ेगी। और जिसे हम आरक्षण कहते हैं, जिसे हम आरक्षण कहते हैं, समझ में आई बात? तो ये है आरक्षण, जिसमें सरकार
पिछड़ी जाति के लोगों को एक्स्ट्रा सहूलियत देती है, हर चीज में एक्स्ट्रा सहूलियत देती है, जिससे कि वो सामान्य समाज के लोगों के साथ आगे बढ़ सकें, सामान्य समाज के लोगों के साथ आगे बढ़ सकें और कंधे से कंधा मिलाकर समाज में आगे निकल कर आ सकें। ठीक, तो ये है आरक्षण। आप आरक्षण को समानता का विरोध नहीं कह सकते, आप आरक्षण को समानता के विरुद्ध नहीं मान सकते। ये समानता को स्थापित करने के लिए ही लाया गया है, तो इसे आप समानता के विरुद्ध नहीं कह सकते हैं। आगे सुनिए। ठीक, वास्तव में संविधान का अनुच्छेद 16(4) साफ कहता है कि आरक्षण जैसी नीति को समानता के अधिकार के उल्लंघन के रूप में नहीं देखा जा सकता। यदि आप संविधान की भावना देखें तो आप पाएंगे कि अवसर की समानता के अधिकार को पूरा करने के लिए यह जरूरी है। तो ये जो चीज है आरक्षण जो है, आप इसे समानता का उल्लंघन नहीं मान सकते। मतलब ये समानता के विरुद्ध नहीं है, ये समानता को स्थापित करने के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप रिजर्वेशन नहीं देंगे तो वो पिछड़ी जात का बच्चा कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। भाई अगर उस बच्चे को, वो सामान्य घर के बच्चे को अगर सरकार कुछ एक्स्ट्रा प्रोवाइड नहीं करेगी फैसिलिटी, तो क्या वो सचिन रमेश तेंदुलकर के बच्चे को बीट कर पाएगा? कभी नहीं बीट कर पाएगा। क्यों? क्योंकि जितनी सुविधाएं उसके पास है उतनी सुविधाएं उस बच्चे के पास नहीं है। तो इसलिए सरकार को उसको कुछ एक्स्ट्रा प्रोवाइड करना ही पड़ेगा, तभी वो उतने आगे बढ़ पाएगा। तो अगर कोई कहता है कि रिजर्वेशन गलत है तो उसको 2 बार अपने गाल पर तमाचा मारना चाहिए और फिर जाकर इतिहास पढ़ना चाहिए, फिर जाकर समझना चाहिए उसे कि समानता को स्थापित करने के लिए आरक्षण लाया गया है। समानता का उल्लंघन नहीं करता आरक्षण। समझ में आई बात? आगे सुनिए। ठीक है, अनुच्छेद 21 पढ़ रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये जान लो आप। तो ये है आपका समानता का अधिकार, ये है आपका समानता का अधिकार। अगर आपको कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।